फिर जुलाई से सितंबर के बीच में एनटीपीसी, 12th और ग्रेजुएशन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, सब कुछ। अब एक वैकेंसी अक्टूबर से दिसंबर के महीने में आने की बात थी, लेवल 1, इसी को ग्रुप डी कहा गया है। तो इस हफ्ते के जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आती है, जो रोजगार समाचार आते हैं, उनमें इसका आने की पूरी संभावना थी, इस हफ्ते नहीं आई। उम्मीद है कि 30 नवंबर तक ये वैकेंसी आपको दिखाई देगी। इसमें मैं आप सभी को बताऊं कि जो नॉर्मल एज होती है वो 18 से 30, लेकिन 3 वर्ष की छूट मिलेगी इसमें, क्योंकि एक बार की जो छूट दी जा रही है वो एनटीपीसी से लेकर आरपीएफ सभी में मिली है। बाकी ओबीसी को 3 साल की छूट जनरल मिलती है, और एससी एसटी को 5 साल की छूट। तो ये 18 से 33 हो जाएगी, ठीक है भैया। ये 18 से 36 हो जाएगी, ये 18 से, आप देखोगे जब 3 वर्ष की इसमें और एक्स्ट्रा मिलेगी तो ये 18 से 38 हो जाएगी। इसमें 10th पास या आईटीआई, या तो 10th पास या कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई कंपलसरी होती है, कुछ के लिए 10th पास। पिछली बार तो यही था, इस बार थोड़े से क्वालिफिकेशन में चेंज होते नहीं होते, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, परंतु पिछली बार के अनुसार यही है। अब इसका अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहले इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक ही पेपर होता है। उसके बाद में इसमें दौड़ भी होती है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और ज्वाइनिंग। इसका जो पेपर है ग्रुप डी का, जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि 10th पास वैकेंसी है, 10th लेवल की वैकेंसी है। तो सामान्य विज्ञान जो होता है इसके 25 क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की किताबों से, जो भी एनसीईआरटी की विज्ञान की किताबें, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, फिजिक्स, रसायन विज्ञान हो, केमिस्ट्री, या जीव विज्ञान हो, बायोलॉजी, सब कुछ 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की। इसमें गणित के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इसमें सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर। टीसीएस कराती है, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, 90 मिनट की टाइमिंग, और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब आपका 0.33 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में कट जाता है। इसमें क्योंकि 10th से वैकेंसी है, एज काफी ज्यादा हो जाती है, इसमें फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाते हैं, चाहे वैकेंसी कितनी ही कम आए। तो तैयारी बिल्कुल क्रम से बढ़िया हुए, सिलेबस के कोने कोने। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये वैकेंसी अभी तक 2 बार हो चुकी है पिछले ही कुछ सालों में। तो जब आप उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं कि पिछले दोनों बार के किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आए, और टीसीएस नहीं कराई है दोनों बार, तो चांसेस होते हैं कि आपसे कोई टॉपिक छूटता नहीं है। और अगर क्रम से आप क्या प्रीवियस ईयर पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तो मुश्किल है, लेकिन आपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से एक आइडिया लगाया कि भाई देखो इस टॉपिक से इस तरह, और बढ़िया आपने मेहनत की 7-8 घंटे डेली 4-5 महीने, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो मई जून के बाद में जाकर होगा, तो आपको 5-6 महीने तैयारी के अच्छे मिल जाएंगे। तो आप देखोगे आप बहुत अच्छे नंबरों से इस एग्जाम को निकालोगे। तो इसमें शारीरिक दक्षता की बात करो, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी इसमें साथ ही 2 दौड़ हो गई, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में, और याद रखिएगा 35 किलो वजन के साथ 2 मिनट में 100 मीटर। तो आपको 2 दौड़ होंगी, एक दौड़ तो वजन के साथ जिसमें पुरुष है तो 35 किलो वजन के साथ 100 मीटर तक, और वजन को बीच में नहीं रखोगे, मतलब नहीं तो डिस्क्वालीफाई। और 100 मीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में आप लड़की हैं, फीमेल है, महिला है, तो वही 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में, और 2 मिनट में आपको 20 किलो वजन लेकर 100 मीटर तक आपको दौड़ करनी होगी, 100 मीटर तक जाना होगा, 2 मिनट के अंदर जाना होगा, 20 किलो का वजन होगा और 100 मीटर की दूरी होगी। इसको बिना रखे आपको पहुंचना होगा। सिलेबस वही जो नॉर्मल सिलेबस होता है हर सब्जेक्ट का, जैसे भाई मैथ्स में नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, सिंप्लीफिकेशन के लिए एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव, भिन्न, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय कार्य, समय दूरी, लाभांश, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस, गुणा भाग लग के जो आते हैं, समानताएं, डिफरेंसेस, रिलेशन, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, स्लॉग, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, दिशा दूरी। वही सामान्य ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है 20 नंबर का,
वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, करंट अफेयर, कला खेल संस्कृति, खेल कला संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान को एलिजिबिलिटी चेक करने के हिसाब से सिलेबस को एकदम बिल्कुल अच्छे से नोट करना कि भाई सिलेबस क्या क्या है। और सिलेबस ये तो मोटा मोटा दे दिया एक प्रीवियस ईयर के आधार पर कि भाई पिछले सालों में किस टॉपिक से, तो इसमें क्या होगा आपके पास टॉपिक के अंदर के टॉपिक भी तैयार हो जाएंगे जिनको हम लोग अपनी भाषा में सब टॉपिक कहते हैं। जैसे एक टॉपिक है कला संस्कृति, अब कला संस्कृति में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो सब टॉपिक आपको नोट करने जिससे आप लास्ट में पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए उस टॉपिक के। अब आपको ऐसे नहीं क्वेश्चन पढ़ने हैं, बस क्वेश्चन आपको एक बार देखने हैं, एक आइडिया लेना है कि भाई इस टॉपिक से कितने डीप क्वेश्चन पूछे गए। आपने 5, 7, 8 क्वेश्चन भी उस टॉपिक के देख लिए, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आपने टॉपिक की थ्योरी पढ़ी, बढ़िया से थ्योरी को पढ़ा, और थ्योरी के बाद में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। भाई जब आप थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिस